ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर के कथित दान चोरी घोटाले में ट्रस्ट और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को निर्लज्ज बताते हुए तीखी टिप्पणी की है। आरोप लगाया है कि कोष में चोरी हुई, फिर भी कोषाध्यक्ष ने जिम्मेदारी नहीं ली। कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपी केवल बलि का बकरा बनाए गए हैं। दावा किया गया है कि एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, लेकिन चंपत राय का इस्तीफा सार्वजनिक नहीं हुआ। शंकराचार्य ने कहा कि चंपत राय ने वास्तव में इस्तीफा नहीं दिया है, केवल उनका प्रचार किया गया। शंकराचार्य गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर जन जागरण यात्रा पर हैं। अयोध्या में उनकी यात्रा रुदौली से शुरू होकर मिल्कीपुर, बीकापुर, गोसाईगंज होते हुए अयोध्या विधानसभा तक जाएगी। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बात यह है कि जो व्यक्ति कोषाध्यक्ष के पद पे बैठा हो और कोष में चोरी हो जाए और वो निर्लज्ज होकर के कहे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी बात का क्या ध्यान देना। वो तो कुछ भी कहेगा। इतनी बड़ी बात, कोष में गड़बड़ी हुई और कोषाध्यक्ष कह रहा है मेरी जिम्मेदारी नहीं। अब इससे ज्यादा निर्लज्जता और क्या हो सकती है। देखा आपने इस्तीफा? देखा? आंखों में दिखा तुम्हारे? देख पाए? आप देख पाए? तो बताइए, जब एसआईटी की रिपोर्ट तक जो है सार्वजनिक है, तो फिर बताइए चंपत राय का इस्तीफा ऐसा क्या मामला है कि वो आप तक आपकी आंखों के सामने नहीं आया, दुनिया देख नहीं पाई उसको। महाराज जी, एक सवाल आखिरी है। चंपत राय ने इस्तीफा दिया ही नहीं, उसके इस्तीफे का प्रचार करके उसको हटा दिया गया बेचारे को। एक सवाल आखिरी है। क्या गलत कहा था? क्या गलत कहा था? बाद में तो सब प्रमाणित हो गया ना। जो हमने जो कहा था सब प्रमाणित हुआ कि नहीं हुआ? आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती ही नहीं है। ये सनातन धर्म है, मजाक नहीं है। किसी के घर की खेती नहीं है कि जब जो चाहो कर लो। ये मनमानापन जो हो रहा है, ये हम पूरे सनातन धर्मियों के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। आपकी यात्रा में सपा के जो नेता है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सपा के नेता हमारे यात्रा में नहीं आ रहे हैं, हमारी यात्रा में हिंदू आ रहे हैं। वो सपा में भी हो सकते हैं, वो कांग्रेस में भी हो सकते हैं, वो भाजपा में भी हो सकते हैं, किसी भी पार्टी में हो सकते हैं। गाय के प्रति जो भावना रखेगा वही तो आएगा। तो आप बताइए, जो आ रहे हैं वो गाय के प्रति भावना रखने वाले लोग होंगे तभी तो आ रहे हैं। सरकार की गौशालाओं पर भरोसा नहीं है गुरुजी आपको? जो गौशाला पूरे प्रदेश की एक जनता को भरोसा नहीं है। हालत बहुत खराब है, जनता ने हमको बता दिया है। अयोध्या के नीट 2026 में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। अयोध्या सिटी टॉपर हिंदुराज यादव ने 720 में से 602 अंक के साथ AIR 9289 हासिल किए। अयोध्या में फलक जहरा ने AIR 11030, भावी श्रीवास्तव ने AIR 13631, दिवाकर साहू ने AIR 13998, ऋचा यादव ने AIR 14519, मिशकांत नूर ने AIR 16199 और अमन प्रजापति ने AIR 16315 प्राप्त की। उत्तर प्रदेश में आकाश का दबदबा बना हुआ है। NTA की टीम द्वारा टॉपर 138 सूची में स्टेट रैंक 1 आर्यन दुबे, रैंक 3 वंशम सिंह, रैंक 5 एकाग्र यादव, रैंक 6 श्री नारायण हरि मिश्र, रैंक 7 अरिमा झा और रैंक 8 कृष्ण यादव ने हासिल की। राष्ट्रीय स्तर पर आकाश के 4 छात्र टॉपर, 18 छात्र 50 और 41 छात्र टॉपर और 100 में से रहे हैं। क्षेत्रीय निदेशक DK मिश्रा ने हिंदू राज की बधाई देते हुए और उनके छात्र की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का नतीजा बताया है।
डॉक्टर दीपक और मैं आकाश इंस्टीट्यूट अयोध्या ब्रांच में एकेडमिक हेड मेडिकल हूँ। आज नीट की परीक्षा का परिणाम आया है और इस परिणाम को ब्रीफ करने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो एक बार फिर से हमने अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराते हुए अयोध्या सिटी टॉपर फिर से दिया है। इस बार अयोध्या सिटी को टॉप करने वाले बच्चे का नाम है हिंदुराज यादव, जिन्होंने 9289 रैंक के साथ अयोध्या टॉप किया है। अगर मैं अभी तक कंपाइल किए गए रिजल्ट्स की बात करूं, टोटल संख्या की बात करूं सिलेक्शन की, तो लगभग 12 बच्चे हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं, जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट होगा काउंसलिंग। हम लगातार और बच्चों से संपर्क कर रहे हैं और इस संख्या को हम निश्चित रूप से अभी और अपग्रेड करेंगे, अभी और बढ़ाएंगे। बट अभी जो जितनी भी सूचना हमारे पास आई है, जितने भी बच्चों से हमारा संपर्क हो पाया है, उसमें अभी तक 12 बच्चे हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं। फ्रेशर बच्चों के लिए संदेश ये है कि जैसा कि इस साल नीट की परीक्षा को लेकर कुछ दबाव रहा, परीक्षा के ढंग को लेकर कुछ दबाव रहा, उसे बहुत ज्यादा मन में ना लें, क्योंकि बच्चे काफी उससे हतोत्साहित भी हुए इस बार। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप इन सब चीजों पे दिमाग ना खर्च करें, अपनी पूरी ऊर्जा तैयारी पे लगाएं, अपने कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में लगाएं। मेरा नाम डॉक्टर दीपक है। हमारे साथ साथ हमारे टीचर्स की भी बहुत मेहनत थी। टीचर भी बहुत साथ देते हैं और जैसा कोचिंग में बताया जाए वैसा फॉलो करना चाहिए। फिजिक्स के लिए मॉड्यूल सॉल्व करना चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी लोग फॉलो करते हैं और ये पूरे साल की मेहनत जो रहती है वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। एक महीने की नहीं। कैसा सपोर्ट रहा परिवार का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। ज़्यादातर पढ़ाई हमारी घर में ही हुई है, मैं कहीं एक्सटर्नल नहीं पढ़ा था, तो पढ़ाई घर में हुई। घर वाले भी सपोर्ट करते थे और लगभग 8-10 घंटा तो सेल्फ स्टडी यहाँ पे ज़रूरी रहती है। कंसिस्टेंटली सेल्फ स्टडी करनी चाहिए पूरे साल। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं और अगर क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं और अगर आप डिटरमिन्ड हैं, अपनी कमियों पे काम कर रहे हैं, तो आपका बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ओम मनी तिवारी। क्या कि अब इसका भी अच्छा मेहनत था, ऊपर से 3 साल से आकाश में ये है, परिश्रम का फल मिला। कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे खुशी है। इसका श्रेय किसको देंगे? अब श्रेय तो बच्चे को, टीचर्स को, दोनों का ही नाम है। क्या नाम आपका? आलोक मणि। देखिए किसी भी एग्जाम में टॉप करना 1-2 महीना या एक आध हफ्ते की बात नहीं है। आपको पूरा साल, 1 साल, 2 साल पूरा देना पड़ता है और रोज उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, चाहे आपको रिजल्ट मिल रहे हो या ना मिल रहे हो। जब मेरे भी मार्क्स कम आते थे तो उस दिन ये रहता था कि हाँ क्या गलती हुई है, उसे और इम्प्रूव करना है और हताश नहीं होना है कि आज टेस्ट खराब हो गया है तो उसको लेके अपना आगे का जो 2-3 टेस्ट है उसे भी खराब कर दे। श्रेय सबसे पहले तो जितने फैकल्टी आकाश की उनको दूंगा, फिर मेरे माता पिता हैं और भी लोग जैसे चाचा हो गए, तो काफ़ी सपोर्ट रहा है उनका पूरी मेरी जर्नी में। इन्हीं सबका है। हिंदुराज यादव। अयोध्या नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आज पूरा विकासखंड में 1.91 करोड़ की लागत से 3 सड़कों का शिलान्यास किया। इनमें से गढ़ना बलुया माझा तक 1.580 किलोमीटर, दतौली से बरौली मडना संपर्क मार्ग तक 1.210 किलोमीटर और खानपुर उरसाई में 0.550 किलोमीटर लंबी सड़क शामिल है। इनके बनने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। विधायक ने कहा कि सड़कें बेहतर रहेंगी तो विकास की आधारशिला होगी और इससे किसानों को, व्यापारियों को व छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। गन्ना समिति चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ने कहा कि हर गाँव को गुणवत्तापूर्ण सड़क से जोड़ना सड़क की प्राथमिकता है। शिलान्यास कार्यालय में स्थानीय नेताओं व बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आपने शिलान्यास किया है, कहाँ कहाँ बनेगी और कितनी लागत से बनेगी? अयोध्या विधानसभा में यहाँ के महान कार्यकर्ताओं ने, अयोध्या वासियों ने मुझे 10 वर्ष पूर्व
विधायक के रूप में सेवा का अवसर दिया अयोध्या का। मेरा सौभाग्य है, मुझे अयोध्या की सेवा करने का अवसर मिला और लगातार अयोध्या का विकास और माननीय प्रधानमंत्री का एक जो संकल्प था अयोध्या को लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो मुझे भी उसी कड़ी में अयोध्या की सेवा का अवसर मिला और अयोध्या में मेरा प्रयास इन 10 वर्षों में ये रहा है कि अयोध्या के जितने भी पौराणिक मंदिर हैं, धर्मशालाएं हैं, कुंड हैं, सड़कें हैं, हर तरफ काम दिखना चाहिए। और जो आज संकल्प है कि अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बन रही है, तो उस दिशा में हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। और आज लगातार 3 दिनों से हम अपने विधायक निधि के द्वारा जो महत्वपूर्ण लिंक रोड है, जो मेन रोड से लिंक करने वाली रोड है, जो सरकार की मंशा भी है, उन पर प्रायोरिटी के साथ काम करा रहे। आज मैं 4 सड़कों का शिलान्यास कर रहा हूँ। ये मरना के सेवरा चौरा पक्की सड़क से बलुइया मांझा तक, ये गरीब लोगों के लिए बलुइया मांझा नदी किनारे मरना ग्राम सभा में मैं बहुत दिनों से प्रयासरत था। ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, ये करीब 2.25 किलोमीटर है। जो किनारे किनारे लोग मांझा में, बलुइया में निषाद समाज के लोग बरसात के महीने में उनको यदि जरूरत पड़ जाती थी किसी महिलाओं को प्रसव के लिए, किसी लड़की को, किसी परिवार के सदस्य को अस्पताल ले जाने के लिए, तो चारपाई पर लाते थे, आने का साधन नहीं था, पानी भरा रहता था। ये सड़क बनने से आज उसका मैं शिलान्यास कर रहा हूँ। इस सड़क के बनने से उस क्षेत्र के बलुइया मांझा के गरीब लोगों को, मांझी समाज के लोगों को जो नदी किनारे रहते हैं, उनको इसकी सुविधा होगी। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी। ये करीब हमारी 2.25 किलोमीटर है, करीब 1 करोड़ रुपया इसमें हमने अपनी विधानसभा विधायक निधि से दिया है। और आज जहाँ हम खड़े हैं, ये कानपुर पुटसाई में राजेंद्र तिवारी जी के घर से पकौड़ी हरिजन के घर तक नव निर्माण कार्य है। ये करीब 1.25 किलोमीटर का है और ये योजना है करीब 35 लाख की। इसका भी शिलान्यास किया है। मेरे साथ इस क्षेत्र के सभी सम्मानित हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारे सम्मानित क्षेत्र के प्रधान और सभी लोग आज प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि कानपुर में ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क थी जो इस बार ली गई है। मेरा प्रयास रहता है कि जो भी हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे पदाधिकारियों की और क्षेत्र के सम्मानित लोगों की जहां भी मेरे को निर्देशित करते हैं, मैं प्रयास करता हूं उसको किस तरह पूरा होना चाहिए और इसके लिए मैं इन लोगों को बधाई देता हूं। और तीसरी, दतौली में प्रहलाद वर्मा के घर से नहरों होती हुई पक्की सड़क बरौली मरना संपर्क मार्ग, ये करीब 1.25 किलोमीटर का है। ये भी करीब 65 लाख की योजना है, जिसका इसके बाद हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं। बिहार के बिलौटी गांव के भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर मामले में अब किसान यूनियन ने भी मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हवन किया है। किसान और यूनियन की मांग की है कि बिहार के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी पर न तो आपराधिक कोई केस था और न ही खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज था। वह तो गरीब तबके के हक के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनकी जिस तरह से एनकाउंटर के नाम पर हत्या की गई है वह किसी भी दशा में उचित नहीं है। किसान यूनियन ने कहा कि इस मामले में केंद्र और प्रदेश की सरकार न्यायोचित कार्रवाई करे और यह न्याय के लिए हवन किया जा रहा है। अगर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सभी दिल्ली के जंतर मंतर तक आंदोलन करेंगे। आज जो है भरत तिवारी को जो निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी गई निर्मम, उसके लिए हम लोगों ने पूरे चंद सैलाब के साथ यहाँ हवन किया। और हवन का ये पर्पज था कि जिन शासन के बिहार के लोगों ने, चाहे वो सीएम हो, सांसद हो, विधायक हो, और चाहे वो वहाँ के आईजी, डीआईजी, कप्तान हो, डीएम हो, चाहे वो एसडीएम हो, या जो एसओजी टीम थी जो उसके अधिकारी रहे हों, जिन लोगों ने मरवाने का काम किया, उस निर्दोष व्यक्ति को एक गोली नहीं और कोई मुकदमा नहीं, उसको 5 गोली मारी गई। मार डालने के लिए उसको मार डाला गया, उसकी हत्या कर दी गई। अभी तक केंद्र की सरकार चुप्पी साधे हुए है।
मोदी जी अमित शाह चुप हैं तो इसका खामियाजा आने वाले 2027 में चुनाव में भुगतने के लिए तैयार रहें। अगर वो 2027 में कुछ चाहते हैं कि हमारी फिर सरकार बने जहाँ जहाँ चुनाव होना है, तो उनको तुरंत संज्ञान ले लें, सोना बंद कर दें, वो जाग जाएं और तत्काल जो है उसको फांसी के फंदे पहुँचाएं। जिन लोगों ने मरवाने का काम किया, चाहे वो शासन के हों चाहे प्रशासन के हों, इससे साफ मंशा जाहिर हो रही है कि इसमें कहीं न कहीं लीपापोती हो रही है। अपने ही भारतीय जनता पार्टी के बिहार के या तो लग रहा है सीएम फंस रहे हैं, सांसद विधायक फंस रहा है, ये बचाने का काम कर रहे हैं। और हमारे किसान यूनियन के लोगों ने आज आह्वान कर दिया है कि आज तो 17 जुलाई 2026 को हैदर प्रांगण में ब्रह्म बाबा पे हवन का कार्यक्रम हुआ है, लेकिन हम लोग जंतर मंतर पे विशाल धरना करके वहाँ विशाल धरना करेंगे और वहाँ भी हवन करेंगे। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि देश में छिछुआ लेदर हो। इससे पहले पीएम महोदय जाग जाएं, अमित शाह जी जाग जाएं और त्वरित कार्रवाई में वहां जाकर पीड़ित परिवार से मिले और जो भी दोषी हो, चाहे वो भाजपा के, मैं दल की बात नहीं करता हूं, चाहे जिस दल के लोग हों, उनको सजाए मौत का हुक्म का आदेश हो और फास्ट ट्रैक पे मुकदमा चले और उस परिवार को 1 करोड़ रुपया भारत तिवारी अमर है और उस परिवार को 1 करोड़ के रुपया आर्थिक सहायता और शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके परिवार को एक नौकरी दी जाए और स्पेशल फोर्स की व्यवस्था करके उसके परिवार की सुरक्षा दिलाई जाए। नहीं तो हम लोग पूरे भारत में आंदोलन करेंगे और जैसे बीजेपी पूरे देश में आई है वैसे पूरे देश से अयोध्या से आई है। मैं अयोध्या की धरती से हनुमान जी से निवेदन करता हूँ, प्रभु श्री राम से, इनका विनाश तय है। अब विनाश नहीं चाहते हैं तो न्याय करवा दे, नहीं तो इनका विनाश होना चाहिए। अगर विनाश नहीं चाहते हैं तो जाग जाए। और मीडिया बंधुओं से मैं आह्वान करता हूं, जो लोग इस मोबाइल पे देखे हर लोगों तक भेज दें और जाग जाए। पूरे देश में जो सो रहे हैं पीएम और वहां के अमित शाह गृह मंत्री, जो भी हमारे नेता हैं, वो जगा दे, न्याय मिल जाए। नहीं तो हम लोग विशाल आंदोलन करने के लिए बात होंगे जंतर मंतर दिल्ली में। अयोध्या के नियामा चौराहे पर स्पार्क सोलर इंजीनियरिंग का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि के तौर पर सपा के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे ने फीता काटकर स्पार्क सोलर इंजीनियरिंग कार्यालय का शुभारंभ किया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर आए सपा के पूर्व मंत्री का स्पार्क सोलर इंजीनियरिंग के प्रबंधक तालिब खान ने बुके देकर व शॉल उड़ाकर स्वागत किया। वहीं स्पार्क सोलर इंजीनियर्स के प्रबंधक तालिब खान ने बताया कि पीएम सोलर पीएम घर योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ 1 किलोवाट से कई 100 किलोवाट तक के सोलर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की योजना के तहत सब्सिडी के द्वारा सोलर लगाए जाते हैं। यहाँ टाटा, अडानी, वारे, लुमिनस, राजरत्ना व अन्य कंपनियों के पैनल लगाए गए हैं। हमारे यहाँ पे फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। इस बार सेवा का अवसर जरूर दें। इस शुभारंभ के अवसर पर अरशद सिंह, जाहिद अहमद, शिव कुमार सिंह, अनस इकबाल, राशिद खान, फैजल खान, रूमी जाकी खान, सोमू यादव, पार्षद साबाज लकी आदि अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। प्रतिष्ठान स्पार्क सोलर इंजीनियरिंग का आज भव्य उद्घाटन हुआ है। देवतुल्य क्षेत्रवासी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। मैं तालिब भाई को नव प्रतिष्ठान की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित रूप से इनके इस प्रतिष्ठान से हमारे अयोध्या वासियों को ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो सुविधाएं थोड़ा संघर्ष से मिलती थी वो आसानी से मिल जाया करेंगी। तो तालिब भाई को ढेर सारी बधाई और आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, इनका व्यवसाय आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। हाँ ठीक है, जो जिसको जैसी जरूरत हो आवश्यकता वैसा यूज करे और जिसको लेना हुआ है तालिब भाई के यहाँ ले। जैसे हमारे पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे जी थे, भैया जी हमारे बड़े भैया, और ये हमारे प्रधानमंत्री सूर्य घर हर घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत ये हमारा नियामा चौराहे पर स्पार्क सोलर इंजीनियरिंग इसका ऑफिस है, जिसमें सरकार ने जो है हर घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगाने का वो प्रदान किया है। 1,08,000 रुपए सरकार के द्वारा सब्सिडी प्राप्त होती है। कितने वाट तक आपके यहाँ सोलर मिल जाएगा? हमारे यहाँ किस कंपनी के सोलर आपके मिलेंगे? किलोवाट से लेकर आप 100 किलोवाट, 200 किलोवाट जितने वाट का लगाते हैं हमारे पास हम लगाते हैं। टाटा का पैनल लगाते हैं, अडानी, वारी, लुमिनस, माइक्रोटेक और भी जितने भी हमारे पैनल होते हैं सभी कंपनी के पैनल हम लगाते हैं। राजरत्ना के पैनल हम लगाते हैं जिसके डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं
राजरत्ना के। इसमें सब्सिडी के आवेदन के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी इसमें आवेदन के लिए जिसके नाम पे बिजली होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसका हमको बैंक की पासबुक चाहिए और सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 78,000 रुपये प्राप्त होती है और राज्य सरकार 30,000 रुपये देती है 3 किलोवाट का। क्षेत्र में देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो सोलर पैनल लगता है वो ऑन ग्रिड और हाइब्रिड न लगकर वहाँ पे ऑफ ग्रिड लगता है, जिसमें हम बैटरी का यूज करते हैं, लिथियम बैटरी का यूज करते हैं। उस बैटरी का यूज ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम ऑफ ग्रिड का ही यूज करते हैं ज्यादा। हाँ, डाउन पेमेंट 5,000 रुपये लगती है, 10,000 रुपये लगती है, जैसा इसको सोलर पैनल लगाना हो। लोन भी आप करवा देंगे? सब लोन हम करा देंगे, SBI से, पंजाब नेशनल बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा से, महाराष्ट्र से, केनरा बैंक से, ग्रामीण बैंक से, सब बैंक से लोन। सब्सिडी कितने दिन में आ जाएगी? सब्सिडी मान के चलिए, केंद्र सरकारी सब्सिडी जो आ जाती है वो 1 महीने में आ जाती है, राज्य सरकार की 15 दिन मिला के 45 दिन में दोनों सब्सिडी आ जाती है। कितनी टीमें लगाए हैं आप? जी, कितनी को लेकर ग्रामीण क्षेत्र से और हमारी 3 टीमें जो सोलर पैनल लगाती हैं वो पूरे क्षेत्र में लगाती है। क्या अध्यावासियों से क्या अपील करेंगे? अध्यवासी करेंगे कि ये 31 मार्च को सब्सिडी के प्रावधान खत्म हो जाएगा, तो हम यही अपील करेंगे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल लगाएं। मोहम्मद तालिब खान।